Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी का चेक इन करने जा रही हूँ. ये चेक इन टाइमलेस रीडिंग है. जब से आप देख रहे हैं आप पिछली रीडिंग्स देख सकते हैं ट्विन फ्लेम की. आप एनर्जी के कौन से साइकिल में हैं वो आपको पिछली रीडिंग्स के साथ खुद को कंपेयर करके पता लग जाएगा. तो यहाँ पर मैं एनर्जी चेक करूँगी डिवाइन फेमिनाइन की, डिवाइन मैस्कुलाइन की, और उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन एनर्जी चल रही है वो चीज़ को चेक करूँगी. एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्विन फ्लेम को लेकर लोगों के दिमाग में बहुत अलग अलग कंसेप्ट्स हैं. आप प्लीज़ सबसे पहली मेरी वीडियो है ट्विन फ्लेम की, उसे चेक कीजिए. वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं, उनकी जर्नी किस तरह की होती है. सो लेट्स चेक कि प्रेजेंट एनर्जीज़ जो चल रही हैं डिवाइन फेमिनाइन की वो किस तरह की एनर्जीज़ हैं. तो मैं जो ये एनर्जीज़ निकालने वाली हूँ वो कुछ इस तरह से निकालूंगी. डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी यहाँ पर, डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी यहाँ पर, और सेंटर में उनकी कनेक्शन एनर्जी. हेड स्पेस की एनर्जी चेक करेंगे, हार्ट स्पेस की एनर्जी चेक करेंगे, एंड देन 3D वर्ल्ड की एनर्जी चेक करेंगे. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्टेड है कि इसमें हीलिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है. ये जर्नी बिल्कुल भी आसान नहीं होती है. ट्विन फ्लेम एक बहुत ही फैंसी वर्ड है. हर कोई ये सोचता है कि काश हम एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हों. ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर एक सोल पर्पस के लिए आए हैं, चाहे वो डिवाइन मैस्कुलाइन हो चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो. तो आप लोग किसी भी गलत भ्रम में रहकर अपने आप को ट्विन फ्लेम मत समझिए. आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कीजिए. मेरी फर्स्ट रीडिंग देखिए, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताई हैं. ये जर्नी किस तरह की होती है, और अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. अगर ज़्यादा लोगों के नीचे कमेंट्स होंगे कि उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानना है, ये जर्नी किस तरह की जर्नी होती है और क्या वो ट्विन फ्लेम्स हैं या नहीं हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना. मैं एक वीडियो उसके रिगार्ड में भी पोस्ट करूँगी. सो लेट्स सी डिवाइन फेमिनाइन के हेड स्पेस में क्या चल रहा है. व्हाट आर द एनर्जीज, क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन के हेड स्पेस में. ओके, व्हाट इज गोइंग. और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो मैं एनर्जी निकाल रही हूँ ये मैं रियल ट्विन्स के लिए निकाल रही हूँ. व्हाट इज गोइंग इन द हेड स्पेस ऑफ डिवाइन फेमिनाइन्स. ओके, लेट अस टेक आउट देयर हार्ट स्पेस एनर्जीज. डिवाइन फेमिनाइन्स के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. वाओ, और देखते हैं. लवर्स कार्ड. ओके, सो लेट्स सी उनके 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है. डिवाइन फेमिनाइन्स के 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है. ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी. द चैरियट. और क्या चल रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स के 3D वर्ल्ड में. ओके, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन के हेड स्पेस में क्या चल रहा है. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, और देखते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स. ओके, अब देखते हैं उनके हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट स्पेस में क्या चल रहा है. ओके, डिवाइन मैस्कुलाइन फर्स्ट कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, और देखते हैं क्या चल रहा है. 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. बहुत सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं.
ओके, और क्या चल रहा है डिवाइन मैस्कुलाइन के हार्ट स्पेस में? नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब देखते हैं उनके 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन के 3D वर्ल्ड में क्या चल रहा है? लेट्स सी दैट। द मैजिशियन, Seven of Pentacles, Ace of Pentacles. So now I will take out the connection energy. क्या कनेक्शन एनर्जी है इन दोनों के हेड स्पेस की? क्या कनेक्शन एनर्जी है? किस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन के हेड स्पेस कनेक्टेड हैं? लेट्स सी। डिस्ट्रप्शन, ओके, और उनके हार्ट स्पेस कैसे कनेक्टेड हैं दोनों के? सैक्रिफाइस, ओके, 3D वर्ल्ड, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। चलो लेट्स डिस्कस विद डिवाइन जो फेमिनाइन है उनके हेड स्पेस के साथ स्टार्ट करते हैं। सी, डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ही अब प्रैक्टिकल हो गई हैं। जहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस पहले बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत ही ज़्यादा चेजिंग एनर्जीज में कभी ऑपरेट किया करती थी, वो अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करती थी, ये बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं। आज के टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन ने अपने आसपास का जो भी दुख भरा साइकिल है उसे ख़त्म कर दिया है। उन्होंने ये चीज़ सोच ली है दिमाग में कि उन्हें किसी भी तरह से किसी दुख को एंटरटेन नहीं करना है, किसी पेन को एंटरटेन नहीं करना है। वो अब किसी भी लोअर एनर्जी को एंटरटेन नहीं करना चाहती हैं। ये वो अपने दिमाग में रख कर चलती हैं और उन्होंने ये साइकिल को एंड कर दिया है। इस पेनफुल साइकिल को, इस लोअर फ्रीक्वेंसी वाली जो चीज़ है उसको अपने दिमाग में एक चीज़ उन्होंने बिठा ली है कि वो अपने आसपास किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह की लोअर एनर्जी को बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये मैं रीडिंग उन लोगों के लिए कर रही हूँ, वो डिवाइन फेमिनाइंस जो रियल में डिवाइन फेमिनाइंस हैं। ओके, जो ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है वो भी काफ़ी टाइप्स में आती है। मीन्स कुछ लोग बहुत इंटेंसली ट्विन फ्लेम्स होते हैं, कुछ की इंटेंसिटी कम होती है, तो ये रियल ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। एंड द मून का कार्ड है। जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनका जो हेड स्पेस है बहुत तेज़ी से बदला है। उन्होंने इमोशंस को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ को बढ़ रही हैं, अपने बारे में सोच रही हैं, अपने लव्ड वंस के बारे में सोच रही हैं, लेकिन अपने दुख, तकलीफ़, अपनी किसी भी पास्ट एनर्जी जो उन्हें कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन से मिली है वो अब उस बारे में नहीं सोचती हैं। उनके अंदर बहुत एब्रप्ट चेंजेस आए हैं और ये जो चेंजेस हैं उनके हेड स्पेस में काफ़ी आए हैं। उन्होंने अपना हेड स्पेस बिल्कुल ही क्लियर कर लिया है। डिवाइन फेमिनाइंस अपने लिए सेल्फ लव में, सेल्फ रिस्पेक्ट में ऑपरेट कर रही हैं। उन्होंने अपने लिए एक स्पिरिचुअल पाथ चूज़ कर लिया है। रियल जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, जो 100% डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो यूनियन के बारे में नहीं सोच रही हैं। वो सिर्फ इस बारे में सोच रही हैं कि कैसे वो अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ को लेकर जाएं और एक स्पिरिचुअल लाइफ जिएं, डिवाइन को बहुत पास से महसूस करें। इस तरह की एनर्जीज में डिवाइन फेमिनाइंस ऑपरेट कर रही हैं। डिवाइन फेमिनाइंस एक चीज़ से डरती भी हैं और
एक चीज़ उनके दिमाग में जो बहुत क्लियरली चलती है वो ये है कि जब से उन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से टैप आउट किया है, जब से उन्होंने डिवाइन मैस्कुलाइन के बारे में सोचना बंद किया है, तब से डिवाइन मैस्कुलाइन कहीं ना कहीं उन्हें चेज कर रहे हैं। इस बात का आभास डिवाइन फेमिनाइन्स को है। डिवाइन मैस्कुलाइन्स को अब उनकी कदर होगी, अब उनके पीछे पीछे वो आना चाहते हैं। इस चीज़ का एहसास डिवाइन फेमिनाइन्स को 100% है। उनको ये चीज़ क्लियर है। वो इस एनर्जी से टैप आउट नहीं कर पा रही थी, बहुत लंबे अरसे से वो नहीं कर पा रही थी, लेकिन अभी मई जून से हालात कुछ इस तरह के बने कि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी से डिवाइन फेमिनाइन टैप आउट कर चुकी हैं और आगे की तरफ को बढ़ रही हैं। उन्हें ये बात पता है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अब उन्हें कहीं ना कहीं चेज ज़रूर करेंगे। ओके और ऑन द अदर हैंड जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, जो डिवाइन फेमिनाइन है, आप देखिए उनकी इंट्यूशंस बिल्कुल भी गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए, जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें ये बात पता है कि अब उनकी डिवाइन फेमिनाइन जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं। वो ये बात को समझती हैं कि वो अब किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज़ को, लोअर एनर्जीज़ को जो डिवाइन फेमिनाइन है उनकी, वो एंटरटेन नहीं करेंगी। डीएम को ये बात पता है। वो इसी बारे में सोचते हैं कि अब ये वो लड़की नहीं रही, ये वो लेडी नहीं रही जिसे मैं पहले जैसे चाहता था वैसे ट्रीट कर सकता था। इस बात की नॉलेज आपके डीएम को है और आपके जो डीएम हैं वो आपको एक इमोशनल प्रपोजल देना चाहते हैं। वो आपको एक ऐसा प्रपोजल देना चाहते हैं जिसमें वो कहीं ना कहीं अपना फ़ायदा रखकर वो प्रपोजल देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा सोच रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर वो आपके सामने ज़्यादा ही इमोशनल होकर बात करेंगे तो शायद आप उनकी बातों से कन्विंस हो जाएंगी। बट बैक ऑफ द माइंड उन्हें ये बात भी पता है कि अब आप पहले जैसी नहीं रही तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वो इस चीज़ को करने की पूरी पॉसिबिलिटी करेंगे। आपके डीएम आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे ताकि वो आपको एक और ट्रिगर दे सकें अगर आपने अपने ऊपर कम्प्लीटली काम नहीं किया है। अगर आपने अपने ऊपर कम्प्लीटली काम कर लिया है तो डीएम आपको ये जो धोखे वाला प्रपोजल है वो देने के बारे में सोच तो रहे हैं, लेकिन वो देंगे नहीं, वो दे नहीं पाएंगे। डिवाइन उन्हें इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करेंगे अगर डीएफ ने अपनी एनर्जी पर कम्प्लीटली काम कर लिया है तो। सिर्फ एक बात को समझ लेना कि आप ट्विन फ्लेम हैं और आप ट्विन फ्लेम की एनर्जी में ऑपरेट करेंगे। कैसे करेंगे इस बारे में आप फोकस नहीं करते हैं, बस एक फैंसी वर्ड है जो ट्विन फ्लेम है। मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, जो डीएम हैं वो लोअर एनर्जी में ऑपरेट करते हैं। बस आपको यही इतना ही कंसेप्ट पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि डीएफ को काम बहुत सारे करने हैं, अपने आप को असेंशन की एनर्जी में लेकर जाना है। और जो रियल डीएफ हैं वो मेरी इस बात से सच में एग्री करेंगी कि उन्होंने अपने ऊपर बहुत 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 काम किया है, इतना अपने आप को हील किया है कि अब उन्हें अपने आप से इतना प्यार हो चुका है कि उनको पता है कि उन्हें कोई दुख या सुख परेशान नहीं कर सकता। वो ना इतनी ज़्यादा इमोशनल होती हैं, ना वो इतना ज़्यादा परेशान होती हैं। ओके, तो ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये इनकी आदत है। इन जो अपने दिमाग में ये खिचड़ी पकाते हैं ना, ये इनकी आदत है डिवाइन मैस्कुलाइन की। सब काम सही सोचते सोचते भी कहीं ना कहीं अपनी जो चीटिंग एनर्जी है उसको सामने लाकर रखते ही हैं। और इस बात का अंदाज़ा अब डिवाइन फेमिनाइन को बिल्कुल है कि ये चीज़ें प्लान कर रहे हैं ये इस तरह से मेरे तक नहीं आ पाएंगे। और अगर डीएम ने इस एनर्जी को ड्रॉप कर दिया तो ये शायद डीएफ को प्रपोजल भी दे पाएंगे। और अगर प्रपोजल देंगे तो डीएफ अभी उस प्रपोजल के लिए हेड स्पेस में तैयार नहीं हैं। वो इस तरह का कोई प्रपोजल नहीं लेना चाहती हैं। और इस बात
का डीएम को पता है, डिवाइन मैस्कुलाइन को इस बात का पता है, इस वजह से वो कोई नया रास्ता ढूंढ रहे हैं, वो एक नई डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। वो डिवाइन से ऐसी डायरेक्शन की उम्मीद रखते हैं कि डिवाइन उन्हें कोई ऐसी डायरेक्शन बताए जिसकी वजह से जो डिवाइन फेमिनाइन है वो उनसे कन्विंस हो जाए। वो इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की जो ये कनेक्शन एनर्जी है ये बताती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन अंदर से टूट रहे हैं, वो अपने हेड स्पेस में से टूट रहे हैं, उनकी ईगो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है। जो डिवाइन मैस्कुलाइन्स हैं वो जितने स्टबन हैं, जितनी अपनी चीज़ को लेकर अटके हुए हैं, वो चीज़ें अब टूटनी शुरू हो गई हैं। ये इन दोनों की कनेक्शन एनर्जी है। डीएफ और डीएम की कनेक्शन एनर्जी डिस्ट्रप्शन की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो चुके हैं और जिसका अंदाज़ा डिवाइन फेमिनाइन को 100% है। एक तो डिवाइन फेमिनाइन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुकी हैं, अब जर्नी डिवाइन मैस्कुलाइन की स्टार्ट होने वाली है। डिवाइन फेमिनाइंस जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो इस जर्नी को ऑलमोस्ट कवर कर चुकी हैं। 98% 99% जो रियल डीएफ्स हैं उन्होंने ये जर्नी को अपनी को कंप्लीट किया है। तो अब ये टूटने का, ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त डिवाइन मैस्कुलाइंस के लिए है। ओके, अब देखते हैं हार्ट स्पेस में क्या है। डिवाइन फेमिनाइन, एक तो ये 1111 कार्ड है। ओके, डिवाइन फेमिनाइन अपना एक घर बनाना चाहती हैं। इसमें मैंने ये नहीं कहा है कि वो यूनियन चाहती हैं अपने डीएम के साथ। वो अपना एक ऐसा घर बनाना चाहती हैं, इतनी इंडिपेंडेंट होकर अपना घर बनाना चाहती हैं जहाँ पर वो सुख शांति से रह सकें। और बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसा कर पाएंगी। उनके हार्ट की अंदर से इच्छा है कि जिस तरह से डिवाइन मैस्कुलाइन ने उन्हें ट्रिगर किया, जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइंस अनस्टेबल हो गई थी किसी पास्ट में, आज के टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन की एक इच्छा है कि वो अपना घर बनाए जिस पे वो हक से कह सकें ये उनका अपना घर है। वो अपने आप को इतना डेवलप कर लें कि वो हक से कह सकें कि मैं यहाँ तक अपनी मेहनत से पहुँची हूँ। आज के टाइम पर डिवाइन फेमिनाइंस बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं और डिवाइन इस चीज़ में उनकी हेल्प कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहती हैं। वो दिल से चाहती हैं कि वो इतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाए और ये जो स्टेबिलिटी है उन्हें डिवाइन की तरफ से मिले। वो किसी और इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहती हैं, वो सिर्फ डिवाइन के ऊपर डिपेंड होना चाहती हैं। वो उनसे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि जो स्पिरिचुअल रास्ता उन्होंने अपने लिए चूज़ किया है उसको बरकरार रखते हुए डिवाइन फेमिनाइंस अपने आप को स्टेबल देखना चाहती हैं। ये उनके दिल की इच्छा है, हार्ट स्पेस एनर्जी है। और डिवाइन फेमिनाइंस हार्ट से एक तो उन्होंने यूनियन किया है डिवाइन के साथ, डिवाइन फेमिनाइंस ने, और कहीं ना कहीं वो बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी होंगी जो यूनियन अपने डीएम के साथ नहीं कर पाई होंगी, ना वो चाहती हैं ये यूनियन। तो जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं ये सिर्फ उनके हाथ में है कि वो डीएम के साथ यहाँ पर यूनियन करना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी को अभी फिर भी दोबारा डीएम के साथ ट्रिगर करना चाहती हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर जो उनका सोल पर्पस है उसको कंप्लीट करना चाहती हैं। वो सोल पर्पस सिर्फ सोलमेट की हेल्प से ही कंप्लीट होगा। जो उनके डीएम है वो उन्हें उनका सोल पर्पस कंप्लीट करने में हेल्प नहीं कर सकते, वो सिर्फ उन्हें ट्रिगर दे सकते हैं, उन्हें याद दिलवा सकते हैं कि आप यहाँ पर किसी सोल पर्पस के लिए आई हैं। तो बहुत सारी डीएफ ऐसी होंगी जिनकी ज़िंदगी में उनके सोलमेट आए होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, सोलमेट का जो कंसेप्ट है वो कहीं ना कहीं ट्विन फ्लेम के कंसेप्ट के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके साथ आपकी मैरिज हो जाती है, ऐसा नहीं होता कि उनके साथ ही आपका सोलमेट कनेक्शन हो, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ कार्ड्स में, वेडिंग कार्ड्स में लिखने वाली, इनविटेशन कार्ड्स में लिखने वाली बात है। सोलमेट का कंसेप्ट कुछ और है। तो सोलमेट वो होता है जो आपको आपका सोल पर्पस कंप्लीट करने में हेल्प करे। तो आप डिवाइन फेमिनाइन, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं जो कि दिल से
अपने सोलमेट के साथ अपना यूनियन चाहती हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी हैं जिन्होंने डिवाइन के साथ जो यूनियन किया है उसमें वो खुश हैं, और कई डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी भी होंगी जो अभी भी अपने दिल से अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन चाहती हैं। तो ये 3 तरह की डिवाइन फेमिनाइंस हैं, और जो बिल्कुल ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनका यूनियन डिवाइन के साथ हो चुका है, और वो कहीं ना कहीं अपने सोलमेट के साथ एक कनेक्शन चाहती हैं ताकि उनका सोल पर्पस कंप्लीट हो सके। एंड सी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी ये कहती है कि जो उनका हार्ट स्पेस है वो ये बता रहा है कि वो इस सिचुएशन से अब निकलना चाहते हैं, वो आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो अपने लव्ड वंस के साथ आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें अवेकनिंग हो ही नहीं पा रही है। ये जो उनकी जर्नी चल रही है इसको वो ख़त्म करके आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं, अपने लव्ड वंस के साथ आगे की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। हार्ट में वो अभी भी यूनियन नहीं चाहते हैं डिवाइन फेमिनाइन के साथ। मैंने आपको बोला ना, जो ये डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं इनकी इतनी लोअर एनर्जीज हैं, जब तक इनको अवेकनिंग नहीं होगी तब तक इन्हें ये कंसेप्ट नहीं समझ आएगा कि उनका आपके साथ क्या कनेक्शन है, उनका डिवाइन फेमिनाइंस के साथ क्या कनेक्शन है। ये चीज़ डिवाइन मैस्कुलाइन को समझ नहीं आएगी और वो अब इस साइकिल से निकल कर आगे जाना चाहते हैं। हार्ट स्पेस में कहीं ना कहीं जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, वो क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। वो दिल से इस चीज़ को बिल्कुल भी अपनाना नहीं चाहते हैं कि वो अपने कार्मिक्स को छोड़कर आपके साथ यूनियन में आ जाएं। उन्होंने अपनी दुनिया को बिल्कुल ही उल्टा कर रखा है। जिस तरह से डिवाइन फेमिनाइन की दुनिया चल रही है उससे बिल्कुल उल्टी जो दुनिया है वो डिवाइन मैस्कुलाइन की चल रही है। उनका हार्ट स्पेस अभी भी क्लियर नहीं है, वो अभी भी धोखे देने वाली एनर्जीज में ऑपरेट करना चाहते हैं। अभी भी यूनियन उस तरह का पॉसिबल नहीं है। रीज़न इज़ दैट आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं, जो रियल डिवाइन मैस्कुलाइंस हैं, उनके दिल में अभी भी कपट है। वो अभी भी लोअर एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं। हेड स्पेस उन्होंने काफ़ी हद तक क्लियर किया है, लेकिन हार्ट स्पेस अभी भी क्लियर नहीं है। और वो आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी बातें करके अपने आप को सही प्रूव करना चाहते हैं। वो आपके साथ बहुत डिफेंसिव एनर्जीज में ऑपरेट करना चाहते हैं। ये उनकी दिल की इच्छा है। वो एक बार ऐसा मौका तलाश रहे हैं कि आपके साथ वो एक आर्ग्यूमेंट में, हीटेड आर्ग्यूमेंट में एंटर करें और उसके बाद वो आपको बताएं कि आप कितनी गलत हैं। डिवाइन फेमिनाइंस के लिए ये चीज़ सोचते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस। डिवाइन मैस्कुलाइंस का हार्ट स्पेस बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। डिवाइन मैस्कुलाइंस किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए। डिवाइन मैस्कुलाइंस की एनर्जी पता नहीं कब ठीक होगी, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ये अभी भी अपने कार्मिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं और दिल से कहते हैं दिल साफ होना चाहिए इंसान का, उस तरह से उनका दिल साफ नहीं है अभी भी। ओके, एंड डिवाइन फेमिनाइंस अपने 3D वर्ल्ड में क्या कर रही हैं, लेट्स सी। डिवाइन जो फेमिनाइन है उन्होंने सबके साथ रहते हुए भी अपने आप को अंदर की तरफ को कंजर्व कर लिया है। डिवाइन फेमिनाइंस बहुत सारी मेडिटेशन करती हैं, बहुत सारी अपनी हीलिंग करती हैं, अपने लिए टाइम स्पेंड करती हैं, सेल्फ लव में ऑपरेट करती हैं। सेल्फ लव में ऑपरेट करने के साथ साथ वो अपनी इज्जत भी बहुत करती हैं। डिवाइन फेमिनाइंस खुद की बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। डिवाइन फेमिनाइंस को फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके आसपास लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं। उन्होंने अपने आप को इस तरह से डिस्कनेक्ट किया है लोगों के साथ कि ऐसा नहीं है कि बुरा क्या बोलते हैं तब भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा क्या बोलते हैं उससे भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन असेंशन के पाथ पर है तो उन्हें जो मैटर करता है वो उनका कनेक्शन डिवाइन के साथ है जो मैटर करता है।
3D वर्ल्ड में डिवाइन फेमिनाइंस आगे की तरफ को बढ़ रही हैं, बैलेंस के साथ आगे की तरफ को बढ़ रही हैं, एक वॉरियर की तरह आगे को बढ़ रही हैं। और जितना उन्होंने पीछे सहा है, जितना दुख बर्दाश्त किया है, अब वो उसकी तरफ पीठ करती हुई बहुत स्पीड से आगे की तरफ को बढ़ रही हैं। डिवाइन फेमिनाइंस ने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक इस तरह का बैलेंस एस्टैब्लिश किया है कि अब उनका बैलेंस डिस्टर्ब करना डिवाइन मैस्कुलाइन के बस की बात नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइंस अब भी चाहते हैं आप कि आप डिवाइन फेमिनाइन का बैलेंस डिस्टर्ब कर सकें, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपके दिल की चाहत उनके 3D वर्ल्ड को डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। एंड द अदर थिंग, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, डिवाइन फेमिनाइंस इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं कि कोई इंसान उन्हें बैक स्टैप ना कर सके। डिवाइन फेमिनाइंस बहुत चौकन्ना रहती हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करती हैं। वो अपनों के बीच में रहते हुए भी डिवाइन के साथ इस तरह कनेक्शन में रहती हैं कि जो भी ऐसी बैक स्टैपिंग एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनाइंस के सामने आ जाती हैं। तो डिवाइन फेमिनाइंस किसी भी लेवल पर किसी भी इंसान की बैक स्टैपिंग बर्दाश्त नहीं करेंगी। और उन्हें ऐसा लगता है, वो इस वजह से इतनी एक्टिव रहती हैं क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा शायद उनके साथ कर सकते हैं दोबारा। तो ये 3D वर्ल्ड में डिवाइन फेमिनाइन के साथ हो रहा है। ओके, लेट्स सी डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ क्या हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलाइन 3D वर्ल्ड में हीलिंग वो स्टार्ट कर चुके हैं, हीलिंग स्टार्ट की है, तभी मैंने बताया कि उनकी हेड स्पेस कहीं ना कहीं क्लियर है। डिवाइन फेमिनाइंस, आप एक चीज़ को समझ जाइए कि आप इस साइकिल में बहुत ऊपर हैं। मैं अगर बताऊं तो आप क्लास 10th में हैं और अभी LKG में स्टेप आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ने रखा। इतना डिफरेंस है एनर्जी में, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। आपके जो पार्टनर हैं, जो DM हैं, वो बहुत ही अनस्टेबल एनर्जी में होते हुए भी, मतलब उनका दिल अभी भी स्टेबल नहीं है, फिर भी उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के टर्म्स में हीलिंग स्टार्ट कर दी है। वो अपने दिल को क्लियर नहीं कर पाए। हाँ, बहुत लेवल तक उन्होंने अपने दिमाग को ज़रूर क्लियर कर लिया है। दिमाग में अभी भी एक थॉट उनके रहता है कि वो आपको प्रपोजल दें, लेकिन उसमें भी जो एनर्जी है वो उतनी पॉजिटिव नहीं है। आपके बारे में सोचते हैं, नो डाउट इन दैट। तो उन्होंने अपनी हीलिंग तो स्टार्ट कर ली है, लेकिन अभी उनके इस हीलिंग के जो एफर्ट्स में बहुत कमी है। उनके एफर्ट्स पूरे नहीं पड़ रहे हैं। वो थोड़ी सी हीलिंग करने के बाद ये चीज़ सोच रहे हैं कि उनके लिए अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। एंड डिवाइन फेमिनाइंस, आपको पता होगा कि ये हीलिंग का जो सफ़र है ये बहुत लंबा सफ़र होता है। जो ईश्वर हैं वो आपको सोने की तरह आग में तपाते हैं और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन अभी ही थक गए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तक तो फ्रूट्स मिल जाने चाहिए थे। तभी मैंने कहा वो ये चीज़ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अपने ऊपर काम करने से, थोड़ी सी हीलिंग करने की वजह से वो शायद स्टेबल हो जाएंगे, ये चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी। जब तक उनकी हेड स्पेस, हार्ट स्पेस बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाती तब तक ऐसा नहीं होगा। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में हैं। वो ये अपॉर्चुनिटी चाहते हैं डिवाइन से कि देखो, मैं हीलिंग करनी अपनी मैंने स्टार्ट कर दी है, तो वो ईश्वर से उस तरह का फल चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि अब आप प्लीज़ मुझे रिवॉर्ड कीजिए। इस तरह की एनर्जी है डिवाइन मैस्कुलाइन की। एक बच्चे की जिस तरह की एनर्जी होती है ना, उस तरह की एनर्जी है कि मैंने काम किया, अब आप मुझे रिवॉर्ड दीजिए। इस तरह आपके डिवाइन जो मैस्कुलाइन है ऑपरेट कर रहे हैं, जो कि ठीक है, उन्होंने एटलीस्ट पाथ तो सही चूज़ कर लिया है। आपने जब से उनकी एनर्जी से टैप आउट किया है तब से वो इस पाथ पर आ चुके हैं, लेकिन उनके दिल में अभी कुछ भी ऐसा यूनियन जैसा नहीं है। ओके, एंड सी द कनेक्शन एनर्जी, जो हार्ट की कनेक्शन एनर्जी, वो सैक्रिफाइस की एनर्जी है। जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उन्होंने मान लिया है कि जो रियल डिवाइन फेमिनाइंस हैं उन्होंने ये मान लिया है कि वो
इन डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन 5D में करेंगी, क्योंकि वो जानती हैं कि एनर्जी जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की है वो बहुत नीचे है, उनके हार्ट स्पेस में, उनके हार्ट में आपके लिए जगह नहीं है, वो अपने कार्मिक्स के साथ इन्वॉल्व हैं, ये बात आप जानती हैं। और आपके डिवाइन जो मैस्कुलाइन है उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एहसास है कि जो डिवाइन फेमिनाइन है वो उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार है। वो अगर आप उन्हीं के साथ ही रहती हैं तो उन्हें ये पता है कि साथ रहते हुए भी हमारा उस तरह का यूनियन नहीं होगा। इस चीज़ का आभास डिवाइन मैस्कुलाइन को है। एंड दोनों की कनेक्शन एनर्जी ये है कि 3D की कनेक्शन एनर्जी ये है कि आप भी जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं वो भी आगे की तरफ मूव कर रही हैं और डिवाइन मैस्कुलाइंस आप भी आगे की तरफ को मूव कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव मूवमेंट चाहते हैं और आप आगे की तरफ को बहुत पैशन के साथ मूव कर रहे हैं। आप डिवाइन मैस्कुलाइन इस तरह से मूव कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए। आप ये मेडिटेशन कर रहे हैं, आप ये सब कुछ कर रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और डिवाइन फेमिनाइंस ने अपने ऊपर काम कंप्लीट किया है तो वो आगे अपनी स्टेबिलिटी की तरफ को बढ़ रही हैं। इस तरह की एनर्जीज़ हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की और डिवाइन फेमिनाइन की। अभी भी एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। डिवाइन फेमिनाइंस आप बहुत ऊपर है, डिवाइन मैस्कुलाइन आप अभी एनर्जी में बहुत नीचे हैं। आप थोड़े से एफर्ट से ही थक जाते हैं। आपके लिए हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है 3D वर्ल्ड में, बट अपने क्लियरेंस आपको खुद करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हर कोई 100% ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में नहीं होता है, इसलिए मैं अभी भी क्लियर कर रही हूँ। ये उन ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है जो 100% ट्विन फ्लेम्स हैं। अगर आपको अपने लिए ये चीज़ जाननी है कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं या नहीं हैं, आप मुझसे अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। ये पेड सर्विसेज हैं, ये फ्री रीडिंग्स नहीं हैं। एंड अदर थिंग, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेंबरशिप है आप 2 लेवल्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब के बटन के साथ ज्वाइन का बटन है, वहाँ पर आप क्लिक कीजिए। वहाँ पर आपको 2 लेवल्स नज़र आएंगे। जिस लेवल पर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं आप ऑप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विल। वहाँ पर मैं वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए पोस्ट करूँगी और वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ मेंबर्स को ही दिखाई देंगी, और वहाँ मैं वीडियोज़ ऑन डिमांड भी पोस्ट करूँगी। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।